एक बाप जो बहुत ज्यादा शराब पीता था, उसके दो बेटे थे। एक बेटा बाप के जैसा ही शराबी निकला और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन दूसरा बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। पर जब उन दोनों बेटों से ये सवाल पूछा गया कि तुम लाइफ में जहां पर भी पहुंचे हो वहां तक कैसे पहुंचे, तो आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि दोनों का जवाब सेम ही था। दोनों ने एक ही जवाब दिया और कहा कि मेरा बाप शराब पीता था। गाइस, इसका बहुत गहरा मतलब निकलता है। आप लाइफ में वही बनते हैं जैसा आप डिसीजन लेते हैं। आसपास की कंडीशन ऑलमोस्ट सभी के लिए वही होती है जैसी आपके लिए है। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपने आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का सोच लिया है तो आपको कौन ही रोक सकता है। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया भी एक दिन अंधेरे में डूब सकता है? चलिए जानते हैं। इंडिया में लगभग 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और कोरोना महामारी के बाद से ही इंडिया की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है और उसी की वजह से कोयले की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और उसी के चलते कोयले की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के कारण कोल माइंस में पानी भर जाने की वजह से बहुत से कोल माइंस बंद हो गए हैं और कोयले के उत्पादन में भी काफी ज्यादा कमी आई है और उसका सीधा प्रभाव 135 से ज्यादा पावर प्लांट्स पर हुआ है। इसी कारण इंडिया में बिजली संकट के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गाइस, आप लोगों ने ये फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ऐसी धारणा है कि सालों साल हमारे देश में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस उस कोर्ट से भी पुराना है जिसमें वो चल रहा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस नंबर AST 11800 संभवतः देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस है, जो कि 218 साल पुराना केस है। यह केस साल 1800 में रजिस्टर किया गया था, जिसकी आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई। स्क्विड गेम्स में बचपन में खेले जाने वाले खेलों को कुछ ऐसे अनोखे और नए तरीके से पेश किया गया है कि शो को रिलीज हुए सिर्फ एक ही महीना हुआ है और यह शो नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इस शो का एक इंडियन कनेक्शन भी है जो कि बेहद खास है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। स्क्विड गेम्स में प्लेयर नंबर 199 यानी कि अली, जिसे पाकिस्तान का इमिग्रेंट भी दिखाया गया है, ये किरदार किसी और ने नहीं बल्कि एक इंडियन एक्टर अनुपम त्रिपाठी ने निभाया है, जो कि मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शो के रिलीज के कुछ ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के उनके अकाउंट पर हो गए हैं और सोशल ब्लेड की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। गाइस, अक्सर आपने बहुत से घरों में फिश टैंक या फिर जीवित मछलियां देखी होंगी। यही मछलियां जो कि आप घर में पालते हैं, वो वैदिक वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं और अगर आप हर दिन उन्हें खाना देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो इन मछलियों का उस इंसान के साथ इतना लगाव हो जाता है कि अगर उस इंसान पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आने वाली होती है तो ये मछलियां उस आपत्ति को खुद पर लेकर खुद के प्राण त्याग देती हैं। और अक्सर ये बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। साइंस ने भी ये प्रमाणित किया है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं तो आपका माइंड स्टेबल रहता है। गाइस, क्या आपके घर में भी मछलियां हैं? और अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, कभी कभी आपकी बॉडी में आपको दर्द का एहसास जरूर हुआ होगा, बट आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दर्द नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दर्द सिर्फ एक जीवित रहने का तंत्र यानी कि सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जो कि दिमाग द्वारा पैदा किया जाता है। दर्द के जरिए दिमाग आपको सिर्फ ये बताना चाहता है कि आपकी बॉडी के किसी अंग में कुछ गड़बड़ है और आपको उसको ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि दर्द दिमाग द्वारा खुद ही पैदा किया जाता है, ये किसी अंग में होता नहीं है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और गाइस, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि लड़कियां आखिर क्या पसंद करती हैं, तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, जब कोई लड़का किसी लड़की को नाम से पुकारता है
तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। तो अगली बार जब आप अपनी क्रश से बात कर रहे हो तो उसका नाम जरूर लीजिएगा। नंबर 2, लड़कियां अक्सर जिसे पसंद करती हैं उससे कभी आई कांटेक्ट नहीं करती। नंबर 3, लड़कियां उन लड़कों से ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो उन्हें हंसाने में माहिर होते हैं। एंड नंबर 4, अगर किसी लड़की को उस लड़के से कॉम्प्लीमेंट मिलता है जिसे वो पसंद करती है तो उस कॉम्प्लीमेंट को वो जिंदगी भर नहीं भूलती। गाइस, क्या आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लड़कियों को समझने में मदद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में